स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। और यहां पर आप लोगों का स्वागत है क्लास 9th में। अभी अभी आपने क्लास 8th को पास किया है और अब आप आ गए हैं क्लास 9th में। तो हमारे चैनल पर क्लास 9 से रिलेटेड साइंस हो या फिर एसएसटी हो, मैथ्स हो, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध हैं। और इस नए वर्ष में हम लोग फिर से सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से साइंस को। और साइंस के सबसे पहले चैप्टर को मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। तो भाई यहां पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग हर एक लाइन को पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर उससे बनेगा उन सारे क्वेश्चन आंसर को मैं बताता हूं। VVI क्वेश्चंस तुम्हें बताए जाएंगे, कैसे उसका उत्तर लिखना है, ये सारे चीजें यहां पर बताई जाएंगी। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन याद रखो, यहां पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट करके देखो। इसका मतलब है वीडियो को 1.5x या 1.25x फास्ट करके तुम देख सकते हो। तो चलो अपना चैप्टर देखते हैं, क्या क्या बातें यहां पर बताई गई हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चा लोग यहां पर हर एक लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहला जो चीज हम लोग को सीखना होता है वह पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर बात बोल रहा है कि भाई अपने चारों ओर नजर दौड़ाओ थोड़ा। तो अपने चारों ओर तुम भी नजर दौड़ाओ, मैं भी बता रहा हूं। जैसे अपने चारों ओर मैं क्या देख रहा हूं? फैन को देख रहा हूं, यहां पर टीवी को देख रहा हूं, यहां पर तुम्हारा कैमरा है, इसके बाद मेरे हाथ में पेन है, फिर यहां पर देखो बीकर है। तो ये सारी चीजें, जो सारी चीजें अगल बगल हम लोग देख रहे हैं, उसको एक शब्द में यदि बोला जाए तो यहां बोलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट परिभाषा है, वो मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन हम अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देख रहे हैं उन सब को हम लोग किस चीज की संज्ञा देते हैं कि ये क्या है? पदार्थ है। जैसे फैन क्या है? पदार्थ है। बल्ब क्या है? पदार्थ है। कलम क्या है? पदार्थ है। मैं क्या हूं? मैं भी एक पदार्थ से बना हुआ इंसान हूं। ये जो शर्ट है वह भी क्या है? एक पदार्थ है। तो बोलोगे सर ये जो हवा है वो क्या है? वह भी पदार्थ है। ठीक है। तो चलो हम लोग एकदम धीरे धीरे सीखते हैं, तुम्हें धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा। तो बोल रहे अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं और कुछ चीजें हमें नई भी नजर आती हैं, जैसे कि हवा है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। तो अपने चारों ओर जितनी भी चीज देखोगे उसका बनावट क्या है? अलग अलग है। उसकी संरचना क्या है? अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी कि यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और तुम्हें समझना होगा। तो यहां पर बोलेगा, यहां देखो, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहां तक कि पानी का एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो यही सब चीजें क्या है बच्चों? पदार्थ है। तो कुछ भी तुम नाम ले लो। यदि हम बोले कुर्सी क्या है? पदार्थ है। हम बोले कंप्यूटर क्या है? पदार्थ है। ब्लैक बोर्ड क्या है? पदार्थ है। व्हाइट बोर्ड क्या है? पदार्थ है। ये स्क्रीन क्या है? पदार्थ है। समझ में आ रहा है? यही सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर तो ये प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? तो बच्चों, लाइट यानी कि प्रकाश को हम लोग पदार्थ के श्रेणी में नहीं रखते हैं। यह जो है वह आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे भाई प्रकाश क्या है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारी हमारी भावना हो गई, जैसे हमें खुश होना, उदास होना, ये सब, प्रेम करना, क्या ये पदार्थ है सर? तो आंसर है नहीं। तो भाई पदार्थ के लिए खास एक परिभाषा होना चाहिए। यदि तुम पदार्थ का परिभाषा जान जाओगे तो फिर पदार्थ क्या है वो अच्छे से तुम समझ जाओगे। तो देखो यहां, तो अब यहां से सबसे पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक भाषा में पदार्थ किसे कहते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ सीखा कि भाई जितने भी चीजें इधर उधर ऊपर नीचे जो भी है सब क्या है? पदार्थ है।
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो एग्जाम में लिखना हो कि पदार्थ क्या है, तो इसका उत्तर बोलता है वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान घेरती हैं, अर्थात उसमें कुछ आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है तुम्हारा, पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर में हम लोगों ने क्या बोला? वे सारी चीजें जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या होता है? आयतन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। यही दो बात तुम्हें याद रखना है। याद हो गया? यस। क्या होता है उसमें? द्रव्यमान, और क्या होता है? आयतन, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। बेटा 10th के बोर्ड के बारे में सीरियस हो जा, चल तेरी कोचिंग लगवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे कोचिंग नहीं जाना। बाकी है पदार्थ। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा द्रव्यमान मतलब क्या है। तो तुम्हारे भाषा में सिखाया जाए, द्रव्यमान वर्ड तुम्हें याद रखना है तो वजन, कोई चीज का जो वजन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसका द्रव्यमान। ठीक है। तो द्रव्यमान, जैसे कि तुम्हारा वजन 35 किलो है तो तुम्हारा द्रव्यमान कितना हो गया? 35 केजी। कुर्सी का वजन क्या है? 15 किलो, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया? 15 केजी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये जो द्रव्यमान है वह क्या है? किसी भी चीज का वजन को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा आयतन क्या होता है सर? तो कोई पदार्थ, कोई भी चीज जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? उसका हम लोग आयतन कहते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, यहां पर देखो, ये देखो, ये जो पानी है, इस बोतल में ये पानी है, तो ये पानी यहां पर क्या कर रहा है? स्थान को घेर रहा है। तो यहां पर इसी का क्या है? यह आयतन हो गया। ठीक है। इस प्रकार से यदि यहां पर पानी को हम लोग इस तरीके से ले जाएं, ये देखो, तो इसने इतना ज्यादा जगह को घेरा, तो यही इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। इस प्रकार से आयतन क्या हो गया? जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैंने इतना जगह को घेर रखा है। क्या मेरे जगह पे कोई और आ सकता है? नहीं, मैंने इतना जगह को क्या कर रखा है? घेर रखा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे घर में एक अलमीरा रखा हुआ है, तो उसने काफी जगह को घेरा है, तो वह उसका क्या हो गया? आयतन हो गया। ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज कहीं भी रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? वह जगह को घेरता है, उसी को क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। तो भाई अब क्लियर हो गया कि पदार्थ किसे कहते हैं सर? तो वे चीजें जिनमें द्रव्यमान होता है और जिसमें आयतन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं चैप्टर, तो पूरे अच्छे से देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई आखिर पदार्थ क्या होता है। तो चलो अब इस कसौटी पर हम लोग चीजों को तौलते हैं और देखते हैं कि भाई जो भी चीजें हम लोगों ने कहा क्या वो पदार्थ है। तो चलो, कैमरा क्या है? पदार्थ, क्योंकि उसमें वजन यानी द्रव्यमान भी है और वो जगह भी घेरता है। ट्यूबलाइट क्या है? पदार्थ, क्योंकि वह जगह भी घेर रहा है और उसमें क्या है? द्रव्यमान भी है। कुर्सी क्या है? पदार्थ, क्योंकि द्रव्यमान भी है और वो क्या कर रहा है? वो स्थान भी घेर रहा है। तो क्या हवा पदार्थ है? बिल्कुल, क्योंकि हवा में द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेर रहा है। याद करो, तुम्हारे साइकिल में जो टायर है उसमें जो ट्यूब है उसमें जो हवा भरा हुआ है, क्या वह स्थान घेर रहा है? यस सर, तभी तो फूल जाता है और हवा निकलेगा तो पचक जाएगा। एक बलून की बात करें तो एक फूले हुए बलून में हवा भरा हुआ है तो वो क्या हो गया? उतना जगह घेर रहा है और जैसे ही हवा निकलेगा वो पचक जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि उसमें भी क्या है? आयतन है और द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से वे सारी चीजें जिसमें द्रव्यमान है और आयतन है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो अब चलो, अब बात करते हैं प्रकाश की। तो क्या प्रकाश में द्रव्यमान है, आयतन है? तो आंसर है नहीं। इसलिए प्रकाश को क्या हम लोग पदार्थ कह सकते हैं? तो डायरेक्टली प्रकाश को पदार्थ तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि प्रकाश भी पदार्थ के जैसा व्यवहार कर सकता है। तो प्रकाश के बारे में तो कोई भी चर्चा हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। इसके बाद किसी से प्रेम करना, किसी से नफरत करना, क्या इसमें द्रव्यमान है? नहीं है। क्या इसमें आयतन है? नहीं है। तो क्या ये पदार्थ है? नहीं है। तो अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, निम्न में से कौन सी चीजें पदार्थ हैं और कौन सी चीजें पदार्थ नहीं है? ऐसे 10 आइटम तुम्हें दे देगा।
और बोलेगा प्रेम पदार्थ है तो आंसर है नहीं, घृणा पदार्थ है तो आंसर है नहीं, किसी से नफरत करना पदार्थ है तो आंसर है नहीं, तो क्या हाथ पदार्थ है, यस, तो क्या ये माइक पदार्थ है, यस, तो क्या ये कोई कंघी पदार्थ हो सकता है, यस। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से अब मुझे लगता है कि तुम 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब चलो, अब आयतन में देखो यहाँ स्टार दिया हुआ है और बोल रहा है कि आयतन के बारे में थोड़ा सा यहाँ आगे पढ़ लो। तो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब होता है। अब बोलोगे सर ये नया चीज क्या है, ये मात्रक क्या है? ठीक है, बोलो कि मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है बच्चों? तो किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए, उसको पूर्ण रूप से दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ उसके पीछे एक मात्रक लगाना पड़ता है। जैसे मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा वजन कितना है, तो तुम बोलोगे मेरा वजन 2 किलोमीटर है। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। तो यहां पर देखोगे कि मैंने जो बात बोला उसमें पहला चीज है उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि कुछ अंक यहां पर है, और ये जो दूसरा साथ में मैंने लगाया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, मात्रक। इस प्रकार से किसी भौतिक राशि को बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, मात्रक। यानी मैंने तुमसे पूछा मात्रक, और सही मात्रक, ये भी याद रखना। तो जैसे मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा वजन कितना है, तो तुम बोलोगे मेरा वजन 35 किलोमीटर है। सही है कि गलत है? तो आंसर है गलत। यहां किलोमीटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग बोलेंगे मेरा वजन 35 केजी है। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मात्रक कहते हैं। केजी को ही क्या कहेंगे, मात्रक। किलोमीटर को क्या कहेंगे, मात्रक। मीटर को क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कितने घंटे से पढ़ रहे हो, तो नहीं, मैं सीधे पूछ रहा हूं कि तुम कितना देर से पढ़ रहे हो, तो तुम बोलोगे कि सर मैं 2 केजी से पढ़ रहा हूं। तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। 2 तो तुमने सही बोला, लेकिन बाद में तुमने केजी लगा दिया, तो क्या ये सही है? नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए कि सर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी भौतिक राशि को जब हम लोग दिखाते हैं तो उसको दिखाने के लिए पहले तो कुछ न्यूमेरिकल मान रहता है और साथ में हम लोग मात्रक का भी यूज करते हैं। यदि मात्रक हम लोग ना यूज करें तो बात मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं गया हूं एक फॉर्चून के दुकान में और मैंने बोला कि मुझे 2 आलू दीजिए। मुझे क्या दीजिए, 2 आलू दीजिए। तो ये सही है कि गलत है? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा 2 केजी आलू दीजिए। हाँ, केजी वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं तुम्हें मैं 2 से पढ़ रहा हूं, तो बात क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं 2 मिनट से पढ़ रहा हूं, तब बात क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया। यानी कि मुझे बताना है कि मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूं, तो उसके लिए मुझे यहां मात्रक भी यूज करना होता है। समझ गए? तो यही है बच्चों मात्रक। अब यहां ध्यान से देखोगे तो बोलेगा अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय, इंटर